ओम शांति। आज 5 फरवरी 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 9 दिसंबर 1993 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा चारों ओर अपने ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। बाबा कहे, ये ब्राह्मण संसार छोटा सा है लेकिन बहुत न्यारा और प्यारा है, क्योंकि उसकी गति और विधि न्यारी है और प्यारी है। तो बाप दादा इस छोटे से ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं कि हर एक आत्मा कितनी विशेष आत्मा है। क्यों विशेष है? तो बाबा कहे, क्योंकि उनकी श्रेष्ठ वृत्ति है, श्रेष्ठ दृष्टि है और श्रेष्ठ कृति है। और इस श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृति से ही संसार की सर्व आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। तो बाबा उस श्रेष्ठ दृष्टि से इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा को देख रहे थे। फिर बाबा कहे, अपनी ये जिम्मेवारी महसूस होती है कि आपको सिर्फ ये संसार को परिवर्तन नहीं करना है, परंतु इसमें जो आत्माएं हैं उनका भी परिवर्तन करना है और प्रकृति का भी परिवर्तन करना है। इतनी श्रेष्ठ जिम्मेवारी बाबा ने हर एक ब्राह्मण आत्मा को दी है। लेकिन जिम्मेवारी को समझते हुए भी, जानते भी है, मानते भी है, परंतु फिर भी नंबरवार हो जाते हैं। क्यों नंबरवार हो जाते हैं? तो बाबा कहे, उस श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में स्थित नहीं हो पाते हैं। जानते जरूर है, मानते हैं, लेकिन स्मृति को उस श्रेष्ठ अनुभव की स्थिति में स्थित नहीं करते हैं। तो बाबा कहे, उसके लिए दो बातों के विशेष महत्व को समझना है, तभी जानना, मानना और प्रैक्टिकल उस अनुभवी स्थिति में स्थित होना, जिससे नंबर 1 आत्मा बन सकते हैं। तो दो बातों के महत्व को जानना है। एक है स्वयं के महत्व को, दूसरा है समय के महत्व को। बाबा ने कहा, स्वयं के महत्व को तो अच्छी तरह से जानते हो। अगर किसी से भी पूछा जाए कि आप कौन हो, या खुद भी अगर सोचे कि मैं कौन हूं, तो एक श्रेष्ठ स्वमान की लिस्ट 1 मिनट के अंदर सामने आ जाती है कि मैं ये आत्मा हूं, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सारे स्वमान याद आ जाते हैं। लेकिन बाबा कहे, एक एक स्वमान के अनुभवी स्थिति में स्थित होना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कभी तो एकाग्र होकर के उस स्थिति में स्थित होते हैं, कभी तो बाबा कहे उस स्थिति से नीचे उतर आते हैं। बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे कोई छोटा चंचल बच्चा होता है, वो एक स्थान पर स्थित नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह मन बुद्धि के लिए श्रेष्ठ आसन, अनुभव की स्थिति, ये है स्थित होने का स्थान। तो उस पर कभी तो एकाग्र होकर स्थित हो जाते हैं और कभी देखो तो दूसरी स्थितियों में चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे, एकाग्रता नहीं है। और अब समय के हिसाब से आवश्यकता है कि अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना। एकाग्रता से फायदा क्या होता है? तो बाबा ने 6 बातें विशेष बताई कि एकाग्रता की शक्ति से पहली बात, मेहनत नहीं करनी पड़ती है और सहज निर्विघ्न बन सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति से बाबा की याद में एक रस होकर के स्थित हो सकते हैं। तीसरा, एक बाबा दूसरा न कोई, ये स्थिति बन जाती है।
चौथा बाबा कहे वृत्ति बेहद में चली जाती है, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति होती है। एकाग्रता की शक्ति से दृष्टि भी भाई भाई की बन जाती है और एकाग्रता की शक्ति से सर्व के प्रति स्नेह, सहयोग, सम्मान और स्वमान की स्थिति बन जाती है, जिससे संबंध संपर्क में आते हुए श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। अगर एकाग्रता की शक्ति नहीं बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो बाबा कहे परवश हो जाते हैं। मन मालिक को भी परवश कर देता है और जब परवश हो जाते हैं तो स्वभाव, संस्कार, माया के रॉयल स्वरूप, हर चीज हमें हलचल में ले आती है। इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को श्रेष्ठ स्थिति के आसन के अनुभव की स्थिति में स्थित होना है एकाग्रता की शक्ति के माध्यम से। और जहां एकाग्रता है वहां दृढ़ता है और जहां दृढ़ता है वहां सफलता आपके गले का हार है। स्वभाव जब भी कहते हो तो स्व का भाव, भाव माना फीलिंग्स, तो स्व के प्रति और सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं इमर्ज हो। और जब संस्कार कहते हो तो अपने अनादि संस्कार, आदि संस्कार को स्मृति में ले आओ तो सहज ही स्वभाव संस्कार के परवश नहीं होंगे, लेकिन उसको भी सहज परिवर्तन कर सकते हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा, न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। ब्राह्मण संसार छोटा सा, न्यारा और अति प्यारा, सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इसलिए बाबा कहे कि सारे ड्रामा के अंदर भी श्रेष्ठ संसार है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। इस ब्राह्मण संसार में भी एक एक ब्राह्मण आत्मा बाबा कहे विश्व में विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। ब्राह्मण संसार विशेष आत्माओं का संसार है। क्यों विशेष है? बाबा और स्पष्ट करते हैं, हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। इसलिए विशेष है क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। विश्व की आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने की जिम्मेवारी है। तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी का अनुभव करते हो? पूछते बाबा, इस जिम्मेवारी का अनुभव करते हो? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व की जिम्मेवारी। बाबा कहे कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। इस जिम्मेवारी की स्मृति सदा रहे, बाबा कहे इसमें नंबरवार हो जाते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। ये संकल्प जरूर रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने।
लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। और उसका कारण क्या है? बाबा के संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है और उसका कारण क्या है? कर्म के समय सदा अपनी वृत्ति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते हैं। कर्म करते समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति कि उस श्रेष्ठ स्वमान की अनुभवी स्थिति में स्थित हो जाना और कर्म में आना, ये नहीं आता है, इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। तो बाबा कहे अनुभवी स्थिति में स्थित होना है। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों के विशेष महत्व को जानो। अनुभव को बढ़ाना है तो उसके लिए दो बातों के विशेष महत्व को जानना है। कौन सी दो बातें? एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हैं। क्या जानते हैं? अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएगी? 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं? 1 मिनट में कितने याद आते हैं? पूछते बाबा। बहुत याद आते हैं ना? तो अपने आप को तो बहुत अच्छे से जानते हो। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो। सभी होशियार हो ना? पूछते फिर बाबा। फिर जानने में तो होशियार हो, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? मुख्य बात है उस स्वमान के अनुभव की स्थिति में स्थित होना और कर्म में आना। तो बाबा कहे फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हैं। समय के महत्व को नहीं जानते तो समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती है। बाबा कहे अगर उस अनुभव की स्थिति में सेट होकर के, उस सीट पर सेट होकर के कर्म में आते हैं तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया आपको अपसेट नहीं कर सकती। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता है। कई लोग एक स्थान पर बैठ ही नहीं पाते हैं, वो क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट होना नहीं आता तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। क्या खेल देखते हैं? अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय
भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। कौन सा? इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। फिर एकाग्रता की शक्ति का महत्व बाबा बताते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, सदा निर्विघ्न और सहज निर्विघ्न बना देती है। दूसरा, एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एक बाबा दूसरा न कोई। तीसरा, एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है, स्थिति को एक रस बनाती है। चौथा, एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। वृत्ति बहुत कल्याणकारी होगी। पांचवी बात, एकाग्रता की शक्ति सर्व के प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। और एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो ये 6 बातें एकाग्रता की शक्ति करती है। सहज निर्विघ्न, कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में एक रस स्थिति, कल्याण की वृत्ति सर्व के प्रति और सब के प्रति, भाई भाई की दृष्टि और संबंध में स्नेह, सम्मान और स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है? पूछते बाबा, अभी क्या करना है? क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। लंबे समय तक एकाग्र अनुभवी नहीं होते। थोड़ी देर के लिए तो स्थित होते हैं, एकाग्र भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन एकाग्र के अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं। तो बाबा कहे, इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि आपके सदा ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। फिर बाबा कहे, अगर परवश हो गए तो परवश आत्मा की निशानी क्या होगी? परवश आत्मा की निशानी है उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होती। परवश है। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकते। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वहां तक बाबा ने कह दिया, कभी किसी के परवश तो नहीं, लेकिन अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के परवश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप का भाव, है ना? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना? तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। कितना सरल सुंदर अर्थ बाबा ने स्वभाव का कर दिया। और जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव या मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? पापा पूछते हैं, कौन सी आत्मा बोलती है मेरा स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा? बाबा कहे, कौन सी आत्मा बोलती है? ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं।
तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्वभाव के श्रेष्ठ अर्थ क्या बताया? स्व के प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव, उसमें टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार है जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है। कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं। मेरा कह दिया ना, तो जहां मेरा है वहां तो अधिकार हो गया उसका। तो मेरा कहते हैं तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है, क्योंकि यह नियम है। कायदा बाबा बताते हैं यह नियम है, जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हैं। परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार है, मेरा नहीं। कमजोरी वाले संस्कार मेरा नहीं, माया के हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। तो ना, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं। योग में बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? किसी ने कहा एकाग्रता, तो बाबा कहे एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। पहले ग्रुप से बाबा जब मिले तो बाबा ने कहा, उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो। कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो? पूछते बाबा। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो? समय की गति तीव्र है, व आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। बाबा कहे ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है।
जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है। यह तो जानते हो ना, जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो कि कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। ऐसे गायन है, कहावत बाबा ने कहा चढ़ती कला सर्व का भला। लेकिन अभी क्या कहेंगे, उड़ती कला सर्व का भला। अब चढ़ने का समय समाप्त हो गया, उड़ती कला का समय आ गया। तो बाबा कहे उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है। उड़ने के लिए क्या चाहिए, तो बाबा कहे उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है, उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहां भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है, तो उड़ती कला से हलचल में आ जाते हैं। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूं, क्या कहेंगे, वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। क्या कहेंगे, वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, बाबा क्या कहे, कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, मनोरंजन का अनुभव करना। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है। कहीं भी लगाव नहीं हो, लगाव होगा तो चक्कर लगाते रहेंगे। जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी जब उड़ सकता है तब धरनी की आकर्षण से परे हो जाए। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरनी की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, न चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देंगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही ना, कितने बार ऐसे बने हैं, पूछते बाबा, बनना तो है ही ना, कितने बार ऐसे बने हो, तीव्र पुरुषार्थी कितनी बार बने हो, अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं, आप ही बने हो। तो नंबर वार में भी नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेगी, नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा,
108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना। नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना। तो सेकंड में नहीं आना है, लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? जब खुला भंडार है और अखूट है तो कम क्यों ले? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडारा है, बाप का खुला भंडार है, अखूट है। जितना लेना चाहो ले सकते हैं। ऑफर भी बाबा करते, जितना लेना चाहे ले सकते हैं। फिर भी अखूट है, ले लेने के बाद भी अखूट है। अखूट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो, तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना। कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। फिर बाप दादा के सामने दिल्ली वाले बैठे थे, तो बाबा कहे वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना। दिल है दिलाराम की दिल, दिल है दिलाराम की दिल। तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। नशा कितना चढ़ाते बाबा, हम दिलाराम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ। ऐसा नहीं सोचा तो बहुत था। बाबा का ऐसे नहीं, सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत है, लेकिन होता बहुत कम है। वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तभी बाप समान कहेंगे। खुश है और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है, ये पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले विधि बताते हैं बाबा, रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो। भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते।
आप भाग्य बांटो, तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्तियां हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल, श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। आज का स्लोगन है, जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय है। जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय है। अच्छा, ओम